गफ्फार सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह उस्ताद मदरसा इहया सुन्ना बजरडीहा बनारस से इंतहाई अदब के साथ दरख्वास्त करता हूँ कि शेख तशरीफ़ लाएँ और हम सामीईन से खिताब करें। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीथ किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारन वक़ूदुहन नासु वल हिजारह अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदाद ला यअसूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। सदर मोहतरम, उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, पिछले 4-5 दिनों से गला बिल्कुल बैठा हुआ है और गला जब बैठा हो तो उसका इलाज यही है कि गले को आराम दिया जाए। मगर मेरे साथ मुश्किल ये है, सुबह मदरसे में भी बच्चों को पढ़ाने में भी गले का इस्तेमाल है और रोजाना रात में प्रोग्राम भी है। कल आपके इसी इलाके में करमैनी में मैं आया था और आज फिर चांदपट्टी नाम के इस मकाम पे हम और आप जमा हुए हैं। मुझसे पहले आपने इस इलाके के एक इंतहाई मुस्तनद और मोहतरम आलिम दीन, हम सबके बहुत ही मोहतरम शेख अंसार जुबैर मोहम्मदी हफिज़हुल्लाह का शफात के मौजू पर बड़ा कीमती खिताब सुना। उसके पहले शेख अतीकुर रहमान सलफी हफिज़हुल्लाह और इसी तरीके से शेख हफीजुर रहमान सलफी हफिज़हुल्लाह का खिताब भी हुआ। मैंने जलसे के मुंतज़मीन से पूछा था कि आज किस मौजू पर मैं गुफ्तगू करूं, तो जवाब ये मिला कि आप इस्लाह मुआशरा पर बात कीजिए। इस्लाह मुआशरा का मौजू एक आम मौजू है, कॉमन मौजू है। हमारे हर प्रोग्राम, हर जलसे, हर तकरीर का लुब्बे लुबाब यही मौजू है, इस्लाह मुआशरा। मगर मैं इस्लाह मुआशरा के एक खास पहलू की तरफ आपकी तवज्जो लेके जाना चाहता हूं। भाई, आप
मुआशरे की इस्लाह पर तकरीर करवा रहे हैं। इसका मतलब कि आप मानते हैं, मैं मानता हूं, हम सब मानते हैं कि समाज को, मुआशरे को इस्लाह की जरूरत है। समाज के अंदर कुछ बिगाड़ है, कुछ खराबी है, जिसको दूर करने की जरूरत है। लेकिन समाज बिगड़ता कैसे है? ये जो समाज है, ये जो मुआशरा है, यहां जिन्नात की बात नहीं हो रही है, जानवरों की बात नहीं हो रही है, यहां बात इंसानी मुआशरे की हो रही है। और अगर हम ये कहते हैं कि मुआशरा बिगड़ा है, तो अल्फाज दीगर हम ये कहते हैं कि साहब हम बिगड़े हैं। और हमारा बिगाड़ कहां से शुरू होता है? हमारा बिगाड़ हमारे घर से शुरू होता है। समाज को अगर सुधारना है, समाज की इस्लाह करना है, तो उसकी चाबी क्या है? हम पहले घर को सुधार लें। जब तक घरों की इस्लाह नहीं होगी, तब तक समाज की इस्लाह के बारे में सोचा ही नहीं जा सकता। और हमारी जिंदगियों में घर की बड़ी अहमियत भी है मेरे भाई। इंसान दुनिया में कहीं भी चला जाए, उसको सुकून अपने घर में मिलता है। वल्लाहु जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकना, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे घरों को सुकून का जरिया बनाया है। इंसान को सुकून मिलता है तो घर में मिलता है। और ये घर कितनी बड़ी नेमत है, ये उससे पूछो जो बेचारा बेघर है, जिसके पास घर नहीं है। अल्लाह के रसूल के दौर में यहूदियों ने गद्दारी की, बेवफाई की, बदअहदी की। यहूदियों को जिला वतन किया गया, उनके घरों से निकाला गया। जब यहूदियों को उनके घरों से निकाला गया तो अल्लाह ने इसको अपना अजाब करार दिया। वल्लज़ी अखरजल्लज़ीन कफरू मिन अहलिल किताबी मिन दियारिहिम लिअव्वलिल हश्र, अल्लाह ने इन यहूदियों को इनके घरों से निकाल दिया। ये अल्लाह का अजाब था जो इन यहूदियों के ऊपर आया। और जब यहूदी अपने घर से निकले तो अपने हाथों से बना बनाया घर तबाह करके निकल रहे थे। दरवाजा तोड़ रहे थे, खिड़की तोड़ रहे थे, इमारत तोड़ रहे थे। अल्लाह ने उसका भी नक्शा खींचा। युखरिबून बुयूतहुम बिअयदीहिम व अयदिल मुमिनीन, अपने घरों को बर्बाद कर रहे थे। घर कोई बर्बाद नहीं करता है, घर तो आबाद किया जाता है, घर तो बनाया जाता है। बड़ी मेहनत से इंसान अपना घर बनाता है। किसी शायर ने बड़ी सच्ची बात कही है कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। तो घर बड़ी कीमती चीज है मेरे प्यारे साथियों। और ये जो घर है, कभी आप गौर कीजिए, हमारी खवातीन की इज्जतो आबरू की हिफाजत का जरिया भी यही घर है। एक औरत अगर अपने घर में है तो महफूज है, उससे ज्यादा सिक्योर कोई जगह नहीं, उससे ज्यादा सुरक्षित कोई स्थान नहीं है। औरत अपने घर में महफूज है। इसीलिए अल्लाह ताला अपने नबी की बीवियों को खिताब करके फरमाता है, वक़र्न फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। जब गला बैठ जाता है ना तो सांस भी बड़ी छोटी हो जाती है। एक आयत को कई टुकड़ों में बांटना पड़ता है, बड़ी तकलीफ होती है। अभी इशा की नमाज मैं मस्जिद में पढ़ रहा था, बड़ी तकलीफ हो रही थी। सूरह फातिहा की एक एक आयत पे भी सांस जो है वो पूरी नहीं हो रही थी। अल्लाह रहम फरमाए। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि घर
इज्जत की हिफाजत का जरिया है। अल्लाह अपने नबी की बीवियों से कह रहा है वक़रना फी बुयूतिकुन्ना, ऐ नबी की बीवियों अपने घर में इज्जत के साथ रहो, वक़ार के साथ रहो। इसका मतलब ये हुआ कि औरत घर के बाहर निकल सकती है जरूरत पड़ने पर, मगर औरत का असल ठिकाना उसका घर है। औरत जीनते खाना है, औरत शम्मे महफिल नहीं है। औरत नगर नगर डगर डगर घूमे, ये औरत की इज्जत के शाया निशान नहीं। औरत अपने घर में रहे, और ये घर है जहां हम अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा गुजारते हैं। अपनी जॉब से, अपने बिजनेस से खाली होकर के हम घर आते हैं, हम रात अपने घर में गुजारते हैं, हमारी बीवी बच्चे हमारे घरों में रहते हैं। घर की इस्लाह किए बगैर हम समाज की इस्लाह कैसे कर सकते हैं? इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, तबरानी की अल-मुअजमुल औसत की सही रिवायत है, तूबा लिमन मलक लिसानहु व वसिअहु बैतुहु व बका अला खतीअतिही। तीन चीजें जिसको मिल जाएं वो बहुत बड़ा खुशनसीब है, जन्नती है वो इंसान, काबिले मुबारकबाद है वो इंसान जिसको तीन चीजें मिल जाएं। नंबर एक, अपनी जबान को कंट्रोल कर ले। नंबर दो, उसका घर उसके लिए काफी हो जाए। इस हदीस की शरह में उलमा ने लिखा है कि इंसान को अपने काम से फारिग होने के बाद अपना वक्त अपने घर वालों को देना चाहिए। हमारे लोग दोस्तों के साथ रात में 3-3, 4-4 घंटा बैठे रहते हैं, टाइम पास करते हैं। कोई कैरम खेल रहा है, कोई बैठ करके लूडो खेल रहा है, कोई बैठ करके दोस्तों के साथ मोबाइल में लगा है। अरे भाई, बच्चों को टाइम दो, बीवी को टाइम दो, घर में टाइम दो। अल्लाह के रसूल क्या कह रहे हैं? काबिले मुबारकबाद है वो इंसान जो अपनी जबान को कंट्रोल करे और जिसका घर उसके लिए काफी हो जाए। और तीसरी चीज क्या है? वह बका अला खतीअतिही, और अपने गुनाहों पर वो रोता हो, अपने गुनाहों पर आंसू बहाता हो। और घर की बात आई है तो एक बात और सुन लीजिए। आप अगर घर के गार्जियन हैं, आप बच्चों के बाप हैं, आप बच्चों की मां हैं, तो पूरे घर की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। घर के अंदर अगर कोई बिगाड़ है, कोई खराबी है, बेहयाई है, बेपर्दगी है, बेशर्मी है, बेगैरती है, जिना है, शराब है, आपसे सवाल होगा। आसान नहीं है। मां के कदमों के नीचे जन्नत है, सुन लिया आपने, खुश हो गए। बाप जन्नत का दरवाजा है, सुन लिया आपने, खुश हो गए। अगर बाप हो तो औलाद की जिम्मेदारी आपके कंधे पर है मेरे भाइयों। अगर आप मां हैं तो बच्चियों की जिम्मेदारी आपके कंधे पर है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुल्लुकुम राइउन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। तुम में से हर इंसान जिम्मेदार है और उसकी जिम्मेदारी के बारे में कल कयामत के दिन हिसाब लिया जाएगा। फर्रजुलु राइन अला अहली बैतिही। आदमी अपने घर वालों का, अपनी फैमिली का जिम्मेदार है और उससे पूछा जाएगा उसके परिवार के बारे में। वल्मरअतु राइयतुन अला बैति ज़ौजिहा। और औरत अपने शौहर के घर की जिम्मेदार है। इसीलिए औरत को घरवाली कहा जाता है। औरत को घरवाली कहना ये गलत नहीं है, सही है। औरत हकीकत में घरवाली है। कुरान में अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया बयान किया सूरह हूद के अंदर। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते आए और उनको खुशखबरी सुनाई कि आपकी बीवी सारा के पेट से बच्चा पैदा होगा, इसहाक, तो सारा बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। सारा को बड़ी हैरत हुई, इस बुढ़ापे में मुझे बेटा होगा। तो फरिश्तों ने क्या कहा? क़ालू अताजबीन मिन अम्रिल्लाहि रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अलैकुम अहलल बैत इन्नहु हमीदुम मजीद। ऐ इब्राहिम की घरवाली, ऐ इब्राहिम के अहले बैत,
तुम्हें हैरत क्यों हो रही है? ये अल्लाह का हुक्म है और अल्लाह अपना हुक्म पूरा करेगा। तो हजरत सारा को फरिश्तों ने इब्राहिम की घरवाली करार दिया। इसलिए औरत का बहुत बड़ा रोल है घर को बनाने और बिगाड़ने में मेरे प्यारे साथी। अगर हमें समाज की इस्लाह करना है तो घर की इस्लाह किए बगैर कोई चारा नहीं है। हमें शुरुआत करनी पड़ेगी अपने घर से। और ये बात भी याद रखिए, घर की इस्लाह इसलिए भी बहुत जरूरी है। अंग्रेजी में एक जुमला बोलते हैं, फैमिली फर्स्ट। इंसान की जिंदगी में परिवार सबसे पहले होता है। इंसान दुनिया में सारे रिश्तों के पहले अपने परिवार को ऊपर रखता है, अपनी फैमिली को ऊपर रखता है। क्या हम में से कोई इंसान ये चाहेगा कि हम तो जन्नत की नेमतों के मजे लूटें और हमारी बीवी जहन्नम की आग में जले, हमारा जवान बेटा जहन्नम की आग में जले, हमारी जवान बेटियां जहन्नम की आग में जले? क्या हमें से कोई ये चाहेगा? नहीं चाहेगा। अरे हमें तो इतना भी गवारा नहीं है। अगर अपने परिवार से मोहब्बत करते हैं, हमारे बच्चों को जरा सी खरोंच आ जाए हम बेचैन हो जाते हैं। घर में काम करते हुए, खेलते हुए बच्चों के हाथ में कट लग जाए, बच्चों के पैर में चोट लग जाए, माएं रोने लगती हैं, बाप तड़प उठता है। बच्चों को रात में बुखार आ जाए, माएं रात रात भर बच्चों के लिए जाग जाती हैं, बाप जाग जाता है। मोहब्बत करते अपने परिवार से। जिस परिवार से इतनी मोहब्बत करते हो, उस परिवार को जहन्नम की आग से बचाने की कोई मेहनत नहीं करते, कोई कोशिश नहीं करते। इसीलिए अल्लाह कुरान के 28वें पारे में कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालो, अपने आप को और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ जिस आग का ईंधन इंसान और पत्थर होंगे, जो दुनिया की आग से कहीं ज्यादा खतरनाक होगी। जहन्नम की आग से अपने बच्चों को बचाओ। तो क्या ख्याल है, सिर्फ एक कान से सुन के दूसरे कान से उड़ा देना है, या इंशाअल्लाह आज की तकरीर से, आज के प्रोग्राम से एक पैगाम लेके जाना है कि इंशाअल्लाह हम अपने घरों की इस्लाह करेंगे? कम से कम इंशाअल्लाह बोल दो भाई। मुझे बताया किसी ने कि हमारी माए बहनें बड़ी अच्छी तादाद में आई। उन्हीं के मतलब की कह रहा हूं, जुबान मेरी है बात उनकी। जब मैं ये बोलता हूं कि हमें घर की इस्लाह करनी है, तो इस मौजू का 70% हिस्सा लेडीज की तरफ जाता है। भाई घर की इस्लाह करना है, मकान बनाते हो, मकान में सबसे पहले बुनियाद अच्छी होनी चाहिए, बुनियाद मजबूत होनी चाहिए। बुनियाद कमजोर है, बिल्डिंग खड़ी कर दो एक दिन गिर जाएगी। आप अपने परिवार की, अपने घर की, अपने कुंबे की, अपने खानदान की, अपनी फैमिली की बुनियाद किस चीज पर रख रहे हैं? बेईमानी पर, चोरी पर, डकैती पर, किसी का हक मार के, किसी के साथ गलत करके नहीं। अपने घर की बुनियाद तकवा पर रखिए। अपने घर की बुनियाद किसी झूठ पर, किसी फरेब पर, किसी धोखा पर मत रखिए। सूरह तौबा की आयत नंबर 109 में अल्लाह ने फरमाया, अम्मन अस्सस बुनियानहु अला तक़वा मिनल्लाहि व रिज़वानिन खैरुन अम्मन अस्सस बुनियानहु अला शफा जुरफिन हारिन फनहार बिही फी नारी जहन्नम। कि वो बेहतर है जिसने अपने घर की बुनियाद तकवा पर रखी, या वो ज्यादा बेहतर है जिसने अपने घर को किसी गड्ढे के किनारे खड़ा किया है और वो मकान कभी भी गिर के जहन्नम की आग में जा सकता है? ऐसा मकान न बनाओ, अपने बच्चों के लिए ऐसी जमीनें न बनाओ, ऐसी जायदादें न बनाओ जो आपके बच्चों को और आपको कब्र में सुकून से सोने न दे। मैंने इसी दुनिया में रोते हुए देखा है, लोग मरने के टाइम आंसू बहाते हुए देखा है, अपने किए पर पछताते हुए देखा है मेरे साथ। हमारे समाज में कितने लोग हैं बहनों का हक मार के बैठे, बाप की जायदाद है, बाप की जमीन है, बाप का तरका है, बहनों को एक पैसा नहीं दिया उन्होंने, और हज पे हज किए चले जा रहे हैं, उम्रा पे उम्रा किए चले जा रहे हैं। ये हज और उम्रे हमारे मुंह पर मार दिए जाएंगे।
पड़ोसी की जमीन पर 1 फीट भी आपने नाजायज कब्जा किया है, रिश्तेदार की जमीन पर आपने 1 गज भी नाजायज कब्जा किया है, ये फ्रॉड है, ये धोखा है। कयामत के दिन ये बेईमानी हमारी गर्दनों में तौक बन करके डाली जाएगी। तो घर की इस्लाह करना है तो घर की बुनियाद ईमानदारी पे रखो, ऑनेस्टी पे रखो, घर की बुनियाद ट्रांसपेरेंसी पे रखो, घर के अंदर फ्रॉड ना हो, धोखा ना हो, फरेब ना हो। और घर की अगर इस्लाह करना है तो घर का जोड़ा सही होना चाहिए। मैंने जोड़ा कहा है, बहू देखने जाओ तो बहू भी अच्छी लाओ, और दामाद की तलाश करो तो दामाद भी अच्छा तलाश करो। हमारे यहाँ बाज़ लोग क्या करते हैं, लड़के की शादी में तो बहुत नापते तोलते हैं, ऐसी बहू हो वैसी बहू हो, और लड़की देने की बात आती है तो शिर्क करने वाला हो, कब्रों पे झुकने वाला हो, तावीज गंडा करने वाला हो, मजारों की पूजा करने वाला हो, अल्लाह के साथ कोई भी हो, हम सौंपने को तैयार है अपनी बेटी को। मैंने तो बाद ऐसे लोगों को देखा, बेचारी लड़की आलिमा, अच्छी पढ़ी लिखी, दीनदार, खूबसूरत, सरकारी नौकरी देख के ऐसे आदमी के पल्ले बांध दिया जो ड्रिंक करता है, शराब पीता है। और जब किसी ने कहा कि भाई आपकी बेटी इतनी अच्छी, आप ऐसा दामाद तलाश कर रहे हैं, तो जवाब मिलता है कि साहब मेरी बिटिया बहुत नेक है, वो जाकर के मेरे दामाद को सुधार देगी। अपनी बेटियों को डिटर्जेंट पाउडर और वॉशिंग पाउडर मत बनाओ, वो दूसरों को जाकर के उनके अखलाक को सुधारे और संवारने का ठेका लेके बैठ जाए। माफ करना, जिन बेटियों को फूल की तरह पालते हो, जिन बेटियों की एक एक जरूरत पूरी करने पर उम्रें खपा देते हो, उन बेटियों को किसी बेईमान, किसी चोर, किसी शराबी, किसी जानी, किसी बदकार, किसी हरामखोर को सौंपते हुए अल्लाह से डरो मेरे प्यारे साथी। इमाम हसन बसरी के पास एक आदमी आया, कहा कि कसरल खुत्ताब li इब्नती, मेरी बेटी के बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं, लिमन उज़व्विजुहा, अपनी लड़की की शादी किससे करूं। इमाम हसन बसरी अपने दौर के बहुत बड़े आलिम, ताबईन में से, कहते हैं ज़व्विजहा तक़ी, अपनी बेटी की शादी किसी मुत्तकी से करो, इज़ा अहब्बहा अकरमहा, मुत्तकी से करोगे, दीनदार से करोगे, परहेजगार से करोगे, अगर तुम्हारी बेटी से मोहब्बत करेगा तो इज्जत देगा, और अगर मोहब्बत नहीं करेगा तो जलील नहीं करेगा। सलफ में से एक साहब का बीवी से कुछ झगड़ा हो गया, बीवी से झगड़ा हो गया, अनबन हो गई, तो दोस्तों में से किसी ने पूछा कि भाई बीवी आपकी कैसी है, बीवी ने आपको क्या ऐसा बोल दिया, आप इतने उदास बने हुए हैं। तो उन्होंने कहा माफ करना, अपने घर का राज में किसी दूसरे को क्यों बताऊं, मेरी बीवी के अंदर कोई कमी है, कोई ऐब है, मैं तुमको क्यों बताऊं। कुछ दिनों के बाद तलाक हो गई, औरत अपने घर चली गई, वही दोस्त फिर मिले, कहा कि अब तो बता दीजिए, अब तो तलाक हो गई, कि बीवी के अंदर क्या कमी थी। कहा कि अब तो वो अजनबी औरत हो गई, पराई औरत हो गई, किसी पराई औरत का ऐब मैं क्यों बयान करूं। अल्लाह, जिंदगी सुकून से गुजारना है तो मियां बीवी का दीनदार होना बहुत जरूरी है मेरे साथ। बड़े अफसोस की बात है कि हमारे यहाँ बरादरी पहले देखी जाती है, स्टेटस पहले देखा जाता है, हम फाइनेंशियल कंडीशन पहले देखते हैं, घर मकान पहले देखते हैं, दीनदारी का नंबर बहुत बाद में आता है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, तुन कहुल मरातु लिअरबईन, जब औरत की शादी होती है तो 4 चीजें देखी जाती हैं, ले मालिहा वले हसबिहा वले जमालिहा वले दीनिहा, माल देखा जाता है, खानदान देखा जाता है, खूबसूरती देखी जाती है और दीनदारी देखी जाती है। फजफर बिज़ाति दीन, दीनदार औरत को लेके आ जाओ, कामयाब हो जाओ। लड़की तलाशो तो दीनदार तलाशो। मेरी प्यारी माँ और बहनों, खूबसूरती से समझौता कर लो, बिरादरी से समझौता कर लो, रुपये पैसे से समझौता कर लो, दीन से समझौता मत करो। बेदीन औरत आएगी घर को बर्बाद कर डालेगी। और ये जो हमारे यहाँ सास बहू का मसला चलता है,
दुनिया की हर सास को अपनी बहू से शिकायत है। आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक किसी सास को मतलब की बहू नहीं मिली है भाई, माफ करना, और न किसी बहू को उसकी मनपसंद सास मिली है। वजह क्या है? क्योंकि सास भी कभी बहू थी भाई। आज जो सास बनी है कल वो भी किसी की बहू थी, तो उसको जैसे जैसे सताया गया है वो क्यों ना सताएगी भाई अपनी बहू को। वो बेचारी झेली है तो वो झेलवा रही है। अल्लाह रहम फरमाए। तो दीनदारी देखो मेरे साथ, शादियों में ताखीर न की। अभी हमारे अजीजम उसैद सल्लमहु नज़्म पढ़ रहे थे, काफिरों से दिल ना लगाओ। काफिरों से दिल क्यों ना लगाए? 35-35 साल की बच्चियां हो गई हैं, वो शादी नहीं कर रहे। हराम हलाल के रास्ते बंद करके आप हराम से मना कर रहे हैं। माफ करना, ये इस्लाम का तरीका नहीं। इस्लाम ने हलाल के इतने ऑप्शन रखे हैं जो सफिशिएंट है, जो काफी है। हलाल के रहते हुए हराम की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे साथी। आपने निकाह को मुश्किल कर दिया। इसी उत्तर प्रदेश के बाद इलाकों में मैं गया और मैंने सुना और देखा, जमीनें बेच के लोग बेटियों की शादी करते हैं, बैंक से लोन लेके लोग शादी करते हैं। 500-600 लोगों का खाना है, बड़े लॉन में खाना हो रहा है, स्टार्टर भी चल रहा है, दबा के मुर्गा भी खा रहे हैं, चिकन भी खा रहे हैं, मटन भी खा रहे हैं, मछली भी खा रहे हैं, खा के हा हा हू करके चले गए। बाप बैठ के आज लोन की EMI चुका रहा है। इस समाज को कहां लेके हम पहुंच गए मेरे भाई। अभी हमारे बनारस में बहुत अच्छा काम हुआ है। तो हमारे बनारस की अंसारी बिरादरी में जो एक सिस्टम है, तंजीम जो बनी है, और हर इलाके के सरदार होते हैं जो उसके बड़े माने जाते हैं, उन सरदारों ने ये तय किया है कि नहीं साहब, खाना एक तरीके का होगा, ये स्टार्टर, आप करोड़पति हैं तो भी आपको स्टार्टर नहीं रखना है। एक बहुत बड़े आदमी ने अभी अपनी लड़की की मंगनी की है बनारस के एक मैरिज लॉन में, और मंगनी के साथ वहीं पे निकाह रखा था। कोई आलिम दीन वहां निकाह पढ़ाने के लिए तैयार नहीं। सख्त होना पड़ेगा हमें, क्योंकि पानी सर से ऊंचा जा रहा है मेरे साथियों। निकाह को इतना मुश्किल न बनाओ कि गरीब आदमी की बेचारे की उम्रें गुजर जाएं, उसकी जिंदगी बीत जाए अपनी लड़कियों की शादी करने। बेटी इतनी बोझ तो नहीं थी जितनी हमने बना दी। बेटी इतनी मुश्किल तो नहीं थी जितनी हमने बना दी। जिस बेचारा गरीब आदमी के घर में 4-5 बेटियां हो, वो वक्त के पहले बूढ़ा हो जाता है कि कैसे इनकी शादी कैसे करूंगा, इनका जेवर कैसे बनाऊंगा, इनके जहेज का इंतजाम कैसे करूंगा। दीनदारी को तरजीह दो, लड़के वाले भी दीनदारी को तरजीह दें, और डिमांड ना हो किसी तरीके की, रुपये पैसे की लालच ना हो, दीनदारी की बुनियाद पर रिश्ता हो। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इज़ा खतब इलैकुम मिम्मन तरदौना दीनहु व खुल्क़हु फज़व्विजू। जब तुम्हारी बेटियों के लिए वो रिश्ता है, लड़का का दीन अच्छा है, लड़के का अखलाक अच्छा है, फज़व्विजूहु, तो अपनी बेटियों की शादी कर दो। अगर ऐसा नहीं करोगे जमीन में फितना फैलेगा, फसाद फैलेगा। घर की इस्लाह करना है तो ये काम करना बहुत जरूरी है मेरे साथ। घर की इस्लाह करना है तो एक और काम करना पड़ेगा, और वो काम क्या है? घरों को अल्लाह के जिक्र से आबाद करना पड़ेगा। आज हर घर में मोबाइल है, हर घर में टीवी है, हर घर में गाने की आवाज आ रही है। 24 घंटे कितने घर ऐसे हैं जहां 24 घंटे में एक बार भी कोई अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं। वो दौर चला गया जब सुबह फजर की नमाज पढ़ करके औरतें मुसल्ले पर बैठ के कुरान पढ़ती रहती थी। अब तो बच्चों को जो है नाश्ता भी दिया जा रहा है तो मोबाइल थमा के दिया जा रहा है। अब बच्चे दिन रात यूट्यूब पर क्या देख रहे हैं? कभी आप गौर कीजिएगा, कभी गौर कीजिएगा कि बच्चों के जो वीडियोस आ रहे हैं यूट्यूब पर, जो आपका हमारा बच्चा देख रहा है, वो यूट्यूब के वीडियोस भी हमारे बच्चों को कहां लेके जा रहे हैं। छोटी छोटी बच्चियां जो स्कूल में पढ़ती हैं, उनके दिमाग में बिठाया जा रहा है कि एक रिश्ता गर्लफ्रेंड का भी होता है, कोई गर्लफ्रेंड भी होता है, कोई बॉयफ्रेंड भी होता है, कोई ब्रेकअप भी होता है, कोई क्रश भी होता है। ये हराम कारी के ये की इस्तिलाहात और ये ज़िनाकारी और बदकारी के ये चोर दरवाजे हमारे छोटे छोटे बच्चों के दिमाग को खराब कर रहे हैं मेरे साथी। और आप यकीन नहीं करेंगे, बहुत छोटी छोटी बच्चियां जो सही मानों में भी बालिग भी नहीं हुई, स्कूल में क्लास 8 क्लास 9 में पढ़ रही है,
मेरे सामने ऐसे केस भी आए हैं कि वो छोटी छोटी बच्चियां स्नैपचैट से, इंस्टाग्राम से उन्होंने अपने खानदान के, अपने इलाके के, अपने मोहल्ले के किसी लड़के से दोस्ती की और स्कूल के बहाने उससे जो है मुलाकात कर रही है। जो लड़की आज 11-12 साल की उम्र में ये हरकत कर रही है, कल जब वो 18-20 साल की उम्र को पहुंचेगी वो क्या करेगी? अल्लाह हम सब पर रहम फरमाए। सैलाब जब आता हो तो हमें डैम बनाना पड़ेगा मेरे साथी। बीमारी ज्यादा हो तो हमें एंटीबायोटिक का इंतजाम करना पड़ेगा। अगर घर की इस्लाह करना है तो हमें अपने घर की दीनदारी पर तवज्जो देनी पड़ेगी। माफ करना, आज हमारे घर बड़े आलीशान बन गए, टाइल्स बिछ गए, मार्बल बिछ गए, दुनिया का बेहतरीन पेंट लगा दिया हमने, बड़े शानदार आपने मकान बना दिया, लेकिन अगर उस घर में अल्लाह का नाम लेने वाला कोई नहीं है, सारे टाइल्स के बावजूद, सारे मार्बल्स के बावजूद, सारी डिजाइन्स के बावजूद, करोड़ों की लागत से बना हुआ वो मकान अल्लाह की नजर में, उसके रसूल की नजर में वो मकान वीरान है, वो मकान मुर्दा है, मुर्दा खाना है वो मकान। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मसलुल बैतिल्लज़ी युज़करुल्लाहु फीही वल बैतिल्लज़ी ला युज़करुल्लाहु फीही मिसलल हय्य वल मय्यित। जिस घर में अल्लाह का नाम लिया जाए वो घर जिंदा है, और जिस घर में अल्लाह का नाम न लिया जाए वो घर मुर्दा है। घर की इस्लाह करना है, एक काम और करना पड़ेगा। जिंदगी की गाड़ी कानून के डंडे से नहीं, मोहब्बत के रास्ते से चलेगी। शौहर को सिर्फ इस बात की चिंता हो मेरा हक क्या है, बीवी मेरा हक अदा कर रही है कि नहीं कर रही है, मेरे कपड़े पर प्रेस हुआ कि नहीं, मुझे टाइम से खाना मिला कि नहीं, सुबह की चाय मुझे टाइम से मिली कि नहीं। शौहर को सिर्फ अपने हुकूक याद हो, अपनी जिम्मेदारियां याद ना हो, या बीवी को सिर्फ अपने हुकूक याद हो, शौहर ने मेरी फला डिमांड पूरी की कि नहीं, शौहर ने मेरा फला काम पूरा किया कि नहीं। बीवी को अपनी जिम्मेदारियां याद ना हो, सिर्फ अपने हुकूक याद हो, जिंदगी की गाड़ी ऐसे नहीं चलेगी। जिंदगी की गाड़ी हुस्न मुआशरत से चलेगी। अल्लाह के नबी से पूछा गया, अय्युन निसाई खैर, ऐ अल्लाह के रसूल सबसे बेहतरीन औरत कौन सी है? आपने फरमाया, अल्लती तसुर्रुहु इज़ा नज़र व तुतीउहु इज़ा अमर वला तुखालिफुहु फी नफ्सिहा व मालिही बिमा यकरा। मेरी प्यारी माँ और बहनों, बड़े गौर से सुनना। बात ऐसी औरतें भी होती हैं, हर तकरीर में आगे आगे, हर जलसे में आगे आगे, मोबाइल भरा है तकरीरों से, लेकिन शौहर से ढंग से बात तक नहीं करती, शौहर का कोई काम तक करने को तैयार नहीं। और खास तौर से अगर शौहर बेचारा बूढ़ा हो गया है, अब कमाने वाले बच्चे हैं, तो अब वो बूढ़ी औरत अपने बूढ़े शौहर को डांटती रहती है, फटकारती रहती है, अरे आप करते ही क्या, आप तो बैठे रहते हैं। याद रखो मेरी प्यारी माँ और बहन, औरत को अगर जन्नत में जाना है तो अपने शौहर के हुकूक का ख्याल तो करना पड़ेगा। शौहर की खिदमत के बगैर, शौहर की इताअत के बगैर तहज्जुद पढ़ते पढ़ते मर जाए, वो जन्नत में नहीं जाएगी। अल्लाह के नबी ने कंडीशन लगाई है, जन्नती औरत की कंडीशन है कि उसे अपने शौहर की इताअत करनी पड़ेगी, अपने शौहर की खिदमत करनी पड़ेगी। पूछा गया, अल्लाह के नबी सबसे बेहतरीन औरत कौन सी है? आपने फरमाया, देखो तो खुश हो जाओ। शौहर देखे तो खुश हो जाए, घर में आए और बीवी का मुस्कुराता हुआ चेहरा देख करके उसकी सारी ज़हनी कुल्फत दूर हो जाए, टेंशन दूर हो जाए, वो सारा डिप्रेशन घर के बाहर निकल जाए, घर में आए तो सुकून मिले। ऐसा ना हो बेचारा बाहर की टेंशन लेके घर आए तो घर में अलग दर्द सर मौजूद हो, उसको डिस्प्रिन की गोलियां खानी पड़ जाए, उसको स्लीपिंग पिल्स लेनी पड़ जाए, घर में आए तो सास की शिकायत, ननद की शिकायत, देवर की शिकायत, देवरानी की शिकायत, शिकायतों का पिटारा खोल के बैठ जाए। नहीं, शौहर देखे तो खुश हो जाए। और शौहर कोई बात कहे तो बीवी माने, नाजायज बात ना हो, गलत बात ना हो, जायज बात हो तो बीवी माने। और अपनी आबरू के सिलसिले में और शौहर के माल के सिलसिले में कोई ऐसा काम न करे जो शौहर को ना पसंद। शौहर का एटीएम कार्ड हाथ लग गया तो शॉपिंग पर शॉपिंग हो रही है, शौहर का पर्स हाथ में लग गया तो नोटों की गट्टी निकाल लेती है। भाई ठीक है,
इजाजत है, अगर शौहर बीवी के बुनियादी हुकूक भी अदा नहीं करता है तो जरूरत भर का पैसा निकाल लेता है। इसका मतलब ये तो नहीं तुम एटीएम खाली कर दो, पर्सी खाली कर दो शौहर का, बेचारे का, बेचारा परेशान हो जाए। तो अपनी आबरू के सिलसिले में और शौहर के माल के सिलसिले में कोई ऐसा काम न करे जो शौहर को ना पसंद। अच्छा, ये तो हो गया बीवी का मामला। शौहर को कैसा होना चाहिए? सहाबी रसूल आए, अय अल्लाह के रसूल, मा हक़्क़ु ज़ौजती अहदिना अलैहि, हमारी बीवी का हमारे ऊपर हक क्या है? आपने फरमाया अन तुतीमहा इज़ा तइमता। अरे वेलकम ढाबे में जाके दोस्तों के साथ खा रहा है तो बीवी को कहे नहीं खिला रहा है? जायका दरबार में जाके चिकन विंग्स उड़ा रहा है तो बीवी को कहे नहीं लेके जा रहा है? तू जो खाओ बीवी को खिलाओ। और जिस मेयार का कपड़ा खुद पहनते हो बीवी, अच्छा इस मामले में तो खैर माशाल्लाह हम लोग का कपड़ा 1000-1500 में हो जाएगा और औरतों का तो 4-5 हजार से शुरू होता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें तो खैर कोई कमी नहीं है। वला तज़रिबिल वजहा, और कभी बीवी के चेहरे पर हाथ ना उठाओ। वला तुक़ब्बिह, गाली गलौज से बात मत करो। वला तहजुर इल्ला फिल बैत, और अगर बीवी से अनबन हो जाए तो घर के बाहर मामला ना जाए, घर के अंदर ही रहे, घर के बाहर मामले को ना लेके। तो हुस्न मुआशरत से घर चलता है मेरे प्यारे साथी। और आगे बढ़िए, मौसम ठंडक वाला है, कोहरा गिर रहा है। मैं बहुत लंबी तकरीर करना नहीं चाहता हूँ, बातों को समेट रहा हूँ, 2-4 अहम बातें करके हम बात खत्म करेंगे। घर की इस्लाह अगर करनी है तो एक काम हमें और करना पड़ेगा। घर में नमाज का माहौल पैदा करो मेरे साथ। घर में कोई बेनमाजी ना हो, बच्चों को भी नमाजी बनाओ। 7 साल का बच्चा हो गया, शरीयत की टर्म में अभी नाबालिग है, 7 साल की बच्ची नाबालिग है, लेकिन अल्लाह के प्यारे रसूल फरमाते हैं मुरू औलादकुम बिस्सलाति वहुम अबनाउ सब'i सिनीन, तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं नमाज का हुक्म दो। वज़रिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ अश्र, और तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं और नमाज न पढ़े तो उनकी पिटाई। नमाज का माहौल पैदा करो। अपने बच्चों का जब कमरा बनाओ तो अटैच बाथरूम बनाओ। नए दौर के माँ बाप को भी अपनी सोच को थोड़ा विकसित करना पड़ेगा। बच्चों के लिए अटैच बाथरूम का इंतजाम, अगर अल्लाह ने नवाजा है तो अटैच बाथरूम बनाओ, गीजर का इंतजाम करो, और घर वालों का ऐसा माहौल बनाओ कि बच्चे फजर की नमाज भी जमात से पढ़ें। जी, अल्लाह के प्यारे नबी ने बड़ी प्यारी दुआ दी है, रहिमल्लाहु रजुलन क़ाम मिनल लैल, अल्लाह ताला रहमत नाजिल करे उस आदमी के ऊपर जो रात में उठ करके क़ियामुल लैल करता है, तहज्जुद पढ़ता है। व अयक़ज़ इम्राअतहु, और अपनी मोहतरमा को भी उठाता है। फ़इन अबत नज़ह फ़ी वजहिल मा, अगर मोहतरमा मना कर देती है तो पानी छिड़क करके उठाता है। अब भाई मैंने हदीस पढ़ के सुना दी, अब आप अपनी हिम्मत और हौसले के हिसाब से देख लीजिएगा। पानी छिड़कने के बाद अगर सही सलामत रहे तो कोई बात नहीं। बीवी को उठाए और बीवी इनकार कर दे तो पानी छिड़क करके उठाए। अल्लाह के नबी ने ऐसे मर्द के ऊपर रहमत की दुआ की है, और अल्लाह रहम फरमाए उस औरत के ऊपर, कामत मिनल लैल, जो रात में उठ करके क़ियामुल लैल करे और अपने शौहर को उठाए। अगर शौहर इनकार कर दे, नज़हत फी वजहिल मा, तो शौहर के चेहरे पर पानी डाल के। नमाज का माहौल हो, तहज्जुद का माहौल। अरे इब्राहिम खलीलुल्लाह जैसा पैगंबर अपने बच्चों के लिए क्या दुआ करता है, रब्बी जालनी मुकीमस सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ, ऐ परवरदिगार मुझे भी नमाज कायम करने वाला बना दे, मेरे बच्चों को भी नमाज कायम करने वाला बना दे। इस्माईल अलैहिस्सलाम उन्हीं के बेटे। कुरान कहता है वज़कुर फिल किताब इस्माईल इन्नहु काना सादिक़ल वादी व काना रसूलन नबिय्या व काना यअमुरु अहलहु बिस्सलाह। इस्माईल भी अपने घर वालों को नमाज का हुक्म देते। ईसा अलैहिस्सलाम अपनी माँ की गोद में कहते हैं आतानी अल किताब वजालनी नबिय्या वजालनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु व औसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुमतु हय्या। अपनी माँ की गोद में कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम कि अल्लाह ने मुझे नमाज का हुक्म दिया है। तो आई लव मोहम्मद का नारा लगाने से काम नहीं बनेगा। इफ यू लव मोहम्मद
यू शुड परफॉर्म नमाज, यू शुड परफॉर्म सलाह। अगर आपको अपने नबी से मोहब्बत है तो नमाज की पाबंदी आपकी जिंदगी में होनी चाहिए। घर की इस्लाह करना है, एक काम और करना पड़ेगा मेरे साथी। छोटी छोटी चीजें हैं। घर में दाखिल होने के टाइम बिस्मिल्लाह पढ़ के दाखिल, घर के बाहर निकलो बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ के निकलो। अल्लाह की तरफ से सिक्योरिटी मिलेगी, सुरक्षा मिलेगी, शयातीन से बचाया जाएगा आपको। बिस्मिल्लाह पढ़ के घर में दाखिल होंगे, शैतान का हुक्का पानी बंद हो जाएगा। रात में जब कमरा बंद करो, दरवाजा बंद करो, खिड़की बंद करो, बिस्मिल्लाह पढ़ के बंद करो। कोई बर्तन खुला है, बर्तन को ढांप दो, बिस्मिल्लाह पढ़ के ढांप दो। बिस्तर पे सोने के पहले बिस्तर को झाड़ के सो जाओ, आयतल कुर्सी पढ़ के सोया करो, सूरे फलक सूरे नास पढ़ के सोया करो, सोने के अज़कार पढ़ के, सुबह शाम के अज़कार पढ़ो। ये जो अज़कार हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, इनकी पाबंदी करोगे तो बहुत सारी बलाएं टल जाएंगी, बहुत सारी मुसीबतों से अल्लाह हिफाजत करेगा। घर की इस्लाह करना है तो घर के अंदर से कुछ चीजों को रिमूव भी करना पड़ेगा। ये मोबाइल है, हैंग करने लगे, दुकानदार के पास लेके गए, दुकानदार बोलता है वायरस आ गया है, क्या करना पड़ेगा? बोलता है इसको रीसेट मारना पड़ेगा, इसके अंदर से पूरा क्लीन करना पड़ेगा डाटा। घर के अंदर से 5 चीजों को निकाल दो मेरे साथ। अगर घर को एंटीवायरस से, घर को वायरस से बचाना है, घर को शैतान के वायरस से बचाना है, घर को गुनाहों के वायरस से बचाना है, तो 5 चीजों को घर से निकाल दो। नंबर 1, तस्वीर को घर से निकाल दो। मोबाइल के अंदर जो तस्वीरें ली जा रही हैं उसका एक अलग मसला है, लेकिन तस्वीरों को बाकायदा आप शादी की तस्वीरों को फ्रेम करा के कमरों में लगा रहे हैं कि साहब ये मेरी शादी की यादगार है। तस्वीर का मामला बहुत सख्त है। अल्लाह के नबी के अल्फाज हैं, ला तदखुलुल मलाइकतु बैतन फीहि कल्बुन वला सूरा। जिस घर में कुत्ता हो, जिस घर में तस्वीर हो, उस घर में फरिश्ते नहीं आते। और मोबाइल से भी जो तस्वीरें ली जा रही हैं, बीवी की तस्वीर आपने मोबाइल पे ली और वो मोबाइल आपने दोस्तों के हाथ में दिया, आपकी बीवी को आपका दोस्त देख रहा है, आपकी गैरत कहां मर गई? और फिर बीवी का नंबर दुनिया जहान में बटा हुआ है और आपकी बीवी शादी में साड़ी पहन के तैयार होकर फोटो खींच के स्टेटस लगा रही है, फेसबुक पर अपने फोटो डाल रही है। ये बेगैरती, ये बेहयाई, इसको घर से निकाल दो मेरे साथ। और पर्दे में रहने की चीज है। अगर आपने इस मोबाइल के कैमरे से कुछ घर वालों की तस्वीरें ली भी हैं तो वो इतने सीक्रेट तरीके से होनी चाहिए कि किसी गैर महरम की नजर न पड़े। और आजकल एक नया ढकोसला चला है, बाज औरतें क्या करती हैं, शादी में गई, फोटो खींच ली, स्टेटस पे लगाया, साड़ी नजर आ रही है, कपड़ा नजर आ रहा है, ज्वेलरी नजर आ रही है, हाथ की मेहंदी की डिजाइन नजर आ रही है, चेहरे को छुपा दिया, चेहरे पर उन्होंने स्टार लगा दिया। अल्लाह अकबर, वाह रे तेरा स्टार। बाज जगहों पे प्रोग्रामों में गया, जलसों में, बिहार झारखंड के प्रोग्रामों में बास खवातीन जलसे में आई नकाब में, तो नकाब के ऊपर कोई लाइट चली है, वो लाइट चमक रही है, दूर से नजर आ रहा है ये नकाब वाली शहजादी जा रही है। और आजकल नकाब में भी ऊपर कहीं कहीं लिखा रहता है इस्लाम की शहजादी, किसी नकाब पे लिखा रहता है माशाअल्लाह, यानी जो बेचारा माशाअल्लाह कभी ना पढ़ा हो, इसके नकाब को देख के पढ़ ले, हाँ माशाअल्लाह बहुत अच्छी चीज जा रही है। तो नकाब को नकाब रहने दो मेरे भाई, पर्दे के जरिए बेपर्दगी ना आए, पर्दे को बेपर्दगी का जरिया मत बनाओ। मेरी प्यारी बहनों, ये पर्दा ये सिर्फ एक ड्रेस नहीं है, अल्लाह की कसम आपका नकाब दुनिया के करोड़ों इस्लाम के दुश्मनों के कलेजे पर चलने वाली छुरी है आपका नकाब। जब आप नकाब पहन के निकलती हैं, इस्लाम के दुश्मनों के कलेजे पर छुरी चलती है, वो चाहते हैं आपका नकाब उतर जाए। और माफ करना, इसी हमारे बनारस, मऊ, आजमगढ़, मुबारकपुर के इलाके में ये चीज भी देखी जा रही है कि घर से निकली तो नकाब में, ढाबे में जाके नकाब उतर गया, कॉलेज में जाके नकाब उतर गया, किसी पार्क में जाके उतर गया।
अरे जब तू घर से नकाब में निकली थी तो वहां पार्क में कैसे उतर गया, ढाबे में कैसे उतर गया? क्या वहां जितने लोग हैं तेरे रिश्तेदार हैं, तेरे महरम है? शर्म आनी चाहिए। ये नकाब घर वालों के दबाव से नहीं होना चाहिए, समाज के दबाव से नहीं होना चाहिए। ये नकाब और पर्दे का मामला अल्लाह के कानून से है। मेरी प्यारी बहनों, अल्लाह का कानून है कि आप घर से निकले तो आप पर किसी वहशी की नजर न पड़े, किसी बदचलन की नजर न पड़े, किसी गैर मर्द की नजर न पड़े। ये पर्दा आपकी पहचान है। तो घर के अंदर से तस्वीर को निकाल दो, घर के अंदर से तावीज गंडों को निकाल दो। मकान के अंदर आपने कहीं लटकाया हुआ है, दुकान और मकान में खैरो बरकत के लिए, उस पर कुरान की आयतें लिखी हैं, ये आयतें नहीं लिखी है, गिनती लिखी है। तो जैसे गले में तावीज पहनना जायज नहीं है, हराम है और शिर्क तक लेके जाने वाला अमल है, वैसे ही घर के अंदर भी तावीज लटकाना जायज नहीं है। अरे घर में बरकत चाहिए तो कुरान पढ़ो, पढ़ने से बरकत आएगी। मेरा गला बैठा हुआ है, डॉक्टर ने दवा लिखी है, दवा पीने से मेरा गला ठीक होगा, दवा गले में लटकाने से ठीक तो नहीं होगा। कुरान शिफा है, कुरान पढ़ने से घर में बरकत आएगी, कुरान पढ़ने से घर से शैतान भागेगा। कुरान की आयतों को या उसकी गिनतियों को लटकाने से घर से शैतान नहीं भागेगा। तो तावीज को निकाल दो, गंडे को निकाल दो। गाने बजाने के आलात, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स मुसलमान के घर में नहीं होने चाहिए। और सबसे बड़ा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट तो ये बना हुआ है आज के दौर में, हर घर में मोबाइल है और गाना बज रहा है। तहज्जुद पढ़ने वाले भी फेसबुक चला रहे हैं और पांचों टाइम के नमाजी भी इंस्टाग्राम चला रहे हैं और उस पे गाने भी हैं, म्यूजिक भी है, सब कुछ है। म्यूजिक कुरान और हदीस की रोशनी में हराम है और आपके घर में म्यूजिक की आवाज बजे ये ठीक नहीं है। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स को घर से निकालो, घर के अंदर से हराम कमाई को निकालो। रिश्वत की कमाई घर में ना आए, चोरी की कमाई घर में ना आए, बेईमानी की कमाई घर में ना आए। और अगर ये कमाई आ रही है तो आप अपने बच्चों की परवरिश हराम कमाई से कर रहे हैं। और अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि मां नबत लहमुन मिन सुहतिन फन्नारु औला बिही, जिस जिस्म की परवरिश हराम कमाई से की गई हो वो जिस्म जहन्नम की आग में चलेगा। अगर आपको शौक है अपने बच्चों को जहन्नम की आग में जलाने का तो ठीक है, लेकिन अगर बच्चों को जहन्नम से बचाना है तो हराम कमाई से अपने घर को बचाना होगा। घर में महरम और गैर महरम का फर्क रखिए। खाला के बेटे, मामा के बेटे, चाचा के बेटे, ताया के बेटे आपकी जवान बेटी के लिए गैर महरम हैं। उनके सामने आपकी बेटी का बेपर्दा आना, बेतकल्लुफ उठना बैठना और उनसे हंसी मजाक करना शरीयत की नजर में गलत है, हराम है, नाजायज है। भाभी का देवर के साथ चिपक करके बाइक पर बैठना गलत है, जीजा के साथ साली का बैठना गलत है। समाज के सारे लड़कों से आपकी जवान बेटी पर्दा करती है, तो ये जो रिश्तेदार हैं जो गैर महरम हैं, आप अपनी बच्चियों को ये तालीम दीजिए कि हाँ ये तेरे लिए गैर महरम है। ऐसा ना हो कि आपके लड़के के दोस्त आए और आपकी बेटी भैया के दोस्तों को चाय पिलाने के लिए उनके सामने बेपर्दा है। वो आपकी बहन है, आपके दोस्तों की बहन नहीं है। इसी तरीके से आप अगर पता लगाएंगे जो मुसलमान लड़कियां मुर्तद हुई हैं, उसके पीछे की स्टोरी पता करेंगे तो आपकी आंखें खुलेंगी। इसकी सहेली बनी कोई गैर मुस्लिम लड़की, फिर उस सहेली का कोई भाई था, वो उसने कहा कि मैं इस्लाम के बारे में जानना चाहता हूं, आप मेरी बहन की सहेली हैं, मैं आपसे इस्लाम के बारे में जानना चाहता हूं। और ये माशाअल्लाह इस्लाम की सबसे बड़ी मुबल्लिगा और दाइया बन के चली है उस गैर मुस्लिम लड़के को जो है इस्लाम की तरफ। सारे उलमा मर गए, सारे तो आप मर गए, उस गैर मुस्लिम लड़के को इस्लाम की तबलीग करने के लिए तू ही मिली थी। अरे वो जाल में दाने डाल के तुझे फंसाने के लिए वो बैठा हुआ है। उसे सरकारी नौकरी का ऑफर दिया गया है तुझे फंसाने के लिए। उसके बैंक में 2-2 लाख रुपए डाले गए कि तेरी जिंदगी बर्बाद करे, उसके बैंक में पैसे आए। आंखें खोलो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आंखें खोलो।
आपके लिए कहां ट्रैप बिछाया गया, कहां जाल बिछाया गया, उसको सोचने की जरूरत है मेरे साथी। और मैं अक्सर एक बात कहता हूं अपनी तकरीरों में, बेटियों से प्यार करो, बेटियों को सिर्फ डांटना फटकारना बंद कर दो, बेटियों को प्यार दो। बेटियां जवान हो जाएं, माओ से कहता हूं, बेटियों के साथ जो रिश्ता आपका हो वो जल्लाद वाला रिश्ता ना हो, कसाई वाला रिश्ता ना हो, वो दारोगा वाला रिश्ता ना हो। बेटियां जवान हो जाएं तो उनको फ्रेंडली एटमॉस्फेयर दो, दोस्ताना माहौल दो, बेटियां अपने दिल की बात कह सके। आप बाप हैं, घर में आए खांसना शुरू कर दिया, बेटी इधर खिसक गई, बहू इधर खिसक गई, ये नबी की तरबियत तो नहीं है, ये नबी का माहौल तो नहीं है। आपकी बेटियां आपसे मोहब्बत करें, आपकी बेटियां आपका एहतराम भी करें, आपसे डरे भी और आपसे मोहब्बत भी करें, ऐसा माहौल अपने घर में पैदा करो। अगर आपने बेटियों को प्यार नहीं दिया तो वो प्यार इंस्टाग्राम पे तलाश करेगी, वो प्यार स्नैपचैट पे तलाश करेगी, और जब वो प्यार तलाश करेगी तो हजारों भेड़िए बैठे हैं उसकी इज्जत के साथ खेलने के लिए, उसके दीन के साथ खेलने के लिए, उसकी आबरू के साथ खेलने के लिए। तो घर से महरम गैर महरम का फर्क निकाल दो मेरे साथ। महरम गैर महरम का जो फर्क इस्लाम ने बताया है उसको मलहूज रखो, बेहयाई को निकाल दो घर से। और आखिरी चीज बात करके बात खत्म करता हूं, हमारे घरों की अगर हमको इस्लाह करना है तो एक बहुत जरूरी कदम हमको क्या उठाना है कि हम अपने घर में नेक लोगों को से ताल्लुक रखें और नेक लोगों को घर में बुलाएं। बच्चों की तरबियत में इसका बहुत बड़ा रोल है। आपका उठना बैठना के लोगों के साथ, ड्रिंक करने वाले, स्मोकिंग करने वाले, गाली बकने वाले आपके घर में आएंगे, आपके बच्चों पर बुरा असर डालेंगे। अगर आपका दोस्ताना ऐसे लोगों के साथ है, बाज लोग कहते हैं मौलवी साहब हम लोग की मजबूरी है, हम लोगों को समाज में उठना बैठना पड़ता है, हर तरीके के लोगों के साथ हमें ताल्लुक रखो। समाज में रिश्ता निभाने के लिए अगर गलत किस्म के लोगों से भी ताल्लुक रखना पड़े, ताल्लुक रखो। ताल्लुक अलग चीज है, दोस्ती अलग चीज है, यारी अलग चीज है, घर बुला बुला के दावतें खिलाना अलग चीज है। घर का माहौल खराब होता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने एक दुआ की थी, कुरान के 29वें पारे में वो दुआ बयान की अल्लाह ने, रब्बिग़फिरली वलिवालिदैया वलिमन दखल बैतिया मुमिना वलिल मुमिनीन वल मुमिनात। परवरदिगार मुझे भी बख्श दे और मेरे माँ बाप को भी बख्श दे, और जो मेरे घर में दाखिल हो ईमान की हालत में। इस आयत से उलमा ने यह मसला निकाला है कि कोशिश ये की जाए कि अहले ईमान को घर में दावत दी जाए, अपने दस्तरखान पे मुत्तकी लोगों को खाना खिलाया जाए, अपने घर में नेक और सालेह लोगों को मेहमान बनाया जाए। इसका असर पड़ता है घर वालों पर। और आखिर में ये कहूंगा मेरे साथी, घर की इस्लाह के ताल्लुक से जितनी बातें मैंने बयान की, इन तमाम बातों पर अमल करने के बाद भी अगर अल्लाह की तौफीक न हो तो जैसे नूह अलैहिस्सलाम का बेटा नहीं सुधरा, आपका बेटा भी नहीं सुधरेगा। जैसे लूत अलैहिस्सलाम की बीवी नहीं सुधरी, आपकी बीवी भी नहीं सुधरेगी। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बाप नहीं सुधरा, आपका बाप भी नहीं सुधरेगा। तो अल्लाह से लो लगाओ, दिलों का कंट्रोल करने वाला अल्लाह है, उससे दुआ करो। और कुरान में हमें ऐसी दुआएं सिखाई गई। मैं मिसाल के तौर पे एक दुआ आपको बता देता हूं। कुरान के 19वें पारे में अल्लाह ने ये दुआ हमको सिखाई है सूरह फुरकान के अंदर, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। परवरदिगार हमारे बीवी बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक बना दे। अल्लाह अकबर। बीवी कब आंखों की ठंडक बनेगी? जब बेपर्दा घूमेगी? नहीं। जब बेहयाई करेगी? नहीं। बीवी तब आपकी आंखों की ठंडक बनेगी जब वो दीनदार बनेगी। बच्चा कब बनेगा आंखों की ठंडक? दीनदार बाप का बच्चा, उसकी आंखों की ठंडक तब बनेगा जब दिसंबर और जनवरी के कड़ाके की सर्दी में वो फजर में जाएगा वजू करके, और जब पहली सफ में जाके खड़ा होगा तो देखेगा मेरा बेटा तो मुझसे पहले पहुंचा हुआ है।
वो कभी रात में उठेगा तहज्जुद पढ़ने के लिए, वजू बनाने के लिए बाथरूम में दाखिल होगा तो देखेगा मेरा बेटा और बहू रात में उठ करके तहज्जुद पढ़ रहे हैं। ऐसा बेटा, ऐसी औलाद आंखों की ठंडक। ये दुआ पढ़ा करो मेरे भाई, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता अयुन। ऐ अल्लाह हमारे बीवी बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक बना दे। वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा, और ऐ अल्लाह हमें मुत्तकियों का इमाम बना दे। हमें सिर्फ मुत्तकी मत बना, हमें इतना मुत्तकी बना कि लोग हमें फॉलो करें, लोग हमें लोग आइडियल माने, हमें मुत्तकियों का इमाम बना दे। ये बड़ी प्यारी दुआ है, अल्लाह ने सिखाई है। इस दुआ का एहतमाम करें मेरे साथियों। ये चंद बातें गले की तकलीफ के बावजूद मैंने आपके सामने रखी हैं, और मैं समझता हूँ कि ताकत बहुत ज्यादा लगा के मुझे बोलना पड़ रहा था। मैंने जो पैगाम मुझे देना था मैंने आप तक पहुंचाया है। इस दुआ के साथ मैं बात खत्म कर रहा हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अपने घरों की इस्लाह की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन, आज का ये प्रोग्राम जिन भाइयों की मेहनत से मुनक़िद हुआ, जिसमें सरे फहरिस्त हमारे अब्दुल मोईद भाई हैं, उनके बच्चे हैं, और इसी तरीके से इस गांव के जो प्रधान जी हैं उनका भी बड़ा सपोर्ट रहा है, और जितने लोगों का, मैं सबका नाम नहीं ले सकता हूँ, जितने लोगों का जिस तरीके से भी इस प्रोग्राम के इनेकाद में ताउन रहा है, अल्लाह उन सब की कोशिशों को कबूल फरमाए। अल्लाह हमारे जमा होने को कबूल फरमाए। सर्दी के मौसम के बावजूद हमारी माएँ बहनें भी आई हैं और अभी तक बैठी हैं। अल्लाह उनकी इस मेहनत को भी कबूल फरमाए। कहने सुनने से ज्यादा हम सबको अमल की तौफीक दे। अल्लाह हमारे घरों को दीनदार घर बना दे। अल्लाह हमारे बच्चों को दीनदार बनाए। अल्लाह हमें से जो शादीशुदा हजरात हैं उनकी फैमिली को, उनकी बीवी को, उनके बच्चों को अल्लाह ताला दीनदार बनाए। जिनकी शादियां नहीं हुई हैं अल्लाह ताला उन्हें नेक और दीनदार जोड़ा अता फरमाए। रब्बुल आलमीन, जिनके घरों में औलाद है उनकी औलाद को ताबेदार फरमा बरदार नेक बना, और जिनके घर में औलाद नहीं है उनको नेक और साले औलाद नसीब फरमा। जो बीमार हैं उनको शिफा अता फरमा। जो रोजी रोटी से परेशान हैं उनके कारोबार में बरकत नसीब फरमा। जब तक हम दुनिया में जिंदा रहें, इस्लाम पर जिंदा रहें और हमारा खात्मा ईमान पर हो। आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।